हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट एजुकेशन की दिसंबर के लिए जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है उसकी क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं। रोज़ रात को 9 बजे हमारी क्लास होती है। तो जो भी स्टूडेंट्स आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये नंबर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसमें मुझे मैसेज कर दीजिए, जो हमारा ग्रुप है उसमें मैं आपको ऐड कर लूँगी। और साथ ही साथ में अगर आप क्लासेस रेगुलरली जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उससे भी आप जुड़ जाइए। तो जो भी नोट्स हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने वेदांत दर्शन के बारे में पढ़ा था। जैसा कि यूजीसी नेट एजुकेशन का जो हमारा सिलेबस है उसमें जो पहली यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज़ की, उसमें हमें पढ़ना है दर्शन के बारे में। तो भारतीय दर्शन हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने सांख्य दर्शन पढ़ लिया था। इस आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। फिर हमने वेदांत दर्शन पढ़ा, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। कि वेदांत दर्शन में ही आज हमारा उसका नेक्स्ट है, जो कल हमने पढ़ा उसका नेक्स्ट आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, जिसमें मैं बताऊंगी आपको कि जो वेदांत की शाखाएं हैं उनके बारे में, उनके प्रवर्तक आचार्यों के बारे में, और उनके जो वाक्य हैं उनके बारे में, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ में वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, और शिक्षा के साथ साथ में शिक्षण विधियां और शिक्षा कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्लास। जो भी स्टूडेंट्स रियली प्रिपरेशन कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से, उनके लिए इस क्लास में बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। तो क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कल हमने वेदांत के बारे में पढ़ लिया। वेदांत दर्शन का कहते किसे हैं, और अद्वैत वेदांत के बारे में पढ़ा। वेदांत की कितनी शाखाएं हैं उनके बारे में पढ़ा। ब्रह्म वाक्य क्या है उसका, इसके बारे में भी पढ़ा। उसी को मैं बताना चाहती हूँ कि कल मैंने आपको बताया था कि टोटल जो वेदांत की शाखाएं हैं वो 7 प्रकार की शाखाएं हैं, जिन्हें अलग अलग जो उनकी प्रवर्तक आचार्य हैं उन्होंने दिया है। उसमें जो मुख्य रूप से जो शाखाएं हैं उनका क्या कथन है और वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद जब हमारा ये वेदांत का पोर्शन खत्म हो जाएगा तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आपको मैं करवाऊंगी, ताकि आप समझ सकें कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहली बात तो ये है, जो फर्स्ट इसकी शाखा है जिसे कहा जाता है अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर अद्वैत शब्द का ये है अर्थ कि जो दो नहीं है, जो केवल एक है। यानी कि अगर हम मोटा मोटा समझने की कोशिश करें तो एक जो महत्वपूर्ण सत्ता मानी जाती है वो सत्ता हो जाती है ब्रह्म, और बाकी जितना भी ये संसार है उसमें जो सारे ही जीव जंतु हैं वो हो जाते हैं जीव। तो अद्वैत वेदांत का कथन ये है कि ब्रह्म और जीव दोनों ही एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उनको दोनों को डिवाइड करने के लिए एक बीच में माया का पर्दा होता है। अगर वो माया का पर्दा हट जाता है तो ब्रह्म और जीव एक ही तत्व बन जाते हैं, है ना। तो इनका कहना ये है कि ब्रह्म और जीव जो है वो क्या है, एक ही है। यानी ये पूरा का पूरा संसार है जिसमें ब्रह्म और जीव हैं, दोनों ही एक है ना। और इनका जो मुख्य वाक्य है क्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म न परा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है ये किस दर्शन का वाक्य है, तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म न परा। मतलब ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव और ब्रह्म दोनों ही एक ही हैं, अंतर उनमें नहीं है। ठीक है ना। अब इसके जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो हैं आदि शंकराचार्य जी। आदि शंकराचार्य जी के बारे में ये प्रचलित है कि उन्होंने 4 मठों की स्थापना करी थी। कौन कौन से हैं वो 4 मठ, तो पहला है बद्रिकाश्रम, ठीक है, दूसरा है श्रृंगेरी पीठ, तीसरा है द्वारिका पीठ, और चौथा है पुरी गोवर्धन पीठ। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इनका जो समय काल है वो है 508 ईसा पूर्व से लेकर 477 ईसा पूर्व के बीच में, है ना। मतलब आदि शंकराचार्य जी जो हैं वो ईसा के 508 साल पहले पैदा हुए थे और 477 साल पहले उनका देहावसान हुआ था। तो इन बीच में क्या किया है, उन्होंने अपना कार्य किया है, कार्यकाल उनका चला है, जिसमें उन्होंने क्या किया है कि पैदल यात्रा करके इन 4 जो हमारे सनातन धर्म के 4 मुख्य धाम कहलाते हैं उसकी स्थापना की है। और इस जो उनकी ये सोच थी कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, इस सोच से उन्होंने क्या किया है, पूरे भारतवर्ष को जोड़ा है
है ना। और एक तरह से ये भी कहा जाता है कि जो आदि शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने जो हमारा आज के समय पे जो हम स्वरूप देखते हैं अपने धर्म का, उसका एक नींव रखा था उस वक्त, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है, ठीक है ना। तो आदि शंकराचार्य जी को ही वैदिक धर्म का पुनर्गठन करने का भी श्रेय दिया जाता है। इन्होंने 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा। कल मैंने आपको बताया था कि जो रिटन वे में लिखा जाता था, मतलब लिपिबद्ध जिसे कहा जाता था, जो अपने थॉट से ये लिखा करते थे, उनको उसको किस शब्द से परिभाषित किया जाता था, तो उसे भाष्य कहा जाता था, ठीक है। तो शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों पर अपना शंकर भाष्य लिखा है, ठीक है। वैदिक धर्म को पुनर्प्रतिष्ठित करने का श्रेय शंकराचार्य जी को जाता है। 8 वर्ष की अल्पायु में ही ये अपने घर को छोड़कर निकल गए थे अपने गुरु की तलाश में। उसके बाद फिर इन्होंने अपने गुरु को की तलाश करी, उसके साथ में फिर अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद फिर पूरे भारत का भ्रमण किया। भारत को भ्रमण करने के बाद में इन्होंने 4 मठों की स्थापना करी और इस तरह से अपना जो उनका विचार था उस विचार को प्रसारित किया पूरे भारतवर्ष में, ठीक है ना। तो अद्वैत वेदांत बहुत महत्वपूर्ण थॉट है जिसको आपको जानना चाहिए। अद्वैत वेदांत के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इतना ही काफ़ी है जितना हम क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं जिन पर, वो यही है, ठीक है। इसके अलावा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनमें भी आपके पास में कुछ और ऐसे 1 लाइनर मिल जाएंगे जो आपकी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है विशिष्टाद्वैत, ठीक है। शंकराचार्य जी के समय काल से बहुत बाद में, ठीक है, बहुत बाद में फिर इनके जो विचार थे, इनका जो अद्वैत वेदांत का विचार था उस पर अध्ययन किया गया। और अध्ययन करने के बाद में जिसने भी जिस तरह से उन विचारों को लिया, उस विचारों से जिस तरह का कंक्लूजन निकाला, तो अपने अपने अलग अलग विचार भी प्रकट किए। और अद्वैत के बाद फिर विशिष्टाद्वैत, द्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत वेदांत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्याद्वैत, भेदाद्वैत और इस तरीके से और भी ज़्यादा इसकी शाखाएं निकल कर आए, ठीक है। तो उनमें से दूसरी जो शाखा महत्वपूर्ण रूप से मानी जाती है वो होती है विशिष्टाद्वैत, जिसके जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो रामानुजाचार्य हैं। इसको आपको नोट कर लेना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका जो समय काल है वो है 1017 से लेकर 1137 के बीच में, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो तमिलनाडु में हुआ था। और इनका कहना क्या था, किस तरह से ये अलग है अद्वैत से। यहाँ पर क्या शब्द का उपयोग किया जा रहा है, विशिष्टाद्वैत, मतलब यहाँ पर 2 थॉट्स लिए जा रहे हैं, यानी 2 तत्वों की विवेचना की जा रही है। यहाँ केवल एक ही तत्व की विवेचना की जा रही थी कि पूरे सृष्टि में केवल एक ही तत्व है, लेकिन यहाँ पर 2 तत्वों को सेपरेटली स्वीकार किया गया है। कौन कौन से 2 तत्व हैं, ईश्वर, एक तत्व हो गया ईश्वर और दूसरा सत्य हो गया जीव, ठीक है। दोनों को सेपरेटली अलग अलग किया गया है। क्या कहा है कि ईश्वर सत्य है, स्वतंत्र तत्व है, ठीक है, लेकिन जीव भी क्या होता है, सत्य होता है। जीव ईश्वर की ही परछाई नहीं होता है, वो भी एक सत्य है, मिथ्या नहीं है। इनका कथन था ना कि जीव जो है वो मिथ्या है, जगत जो है मिथ्या है। इन्होंने कहा नहीं, मिथ्या नहीं है, वो भी क्या है, सत्य है। और मोक्ष होने पर भी जीव की स्वतंत्र सत्ता स्वतंत्र ही रहती है। अगर मोक्ष प्रदान हो भी जाता है तो भी ऐसा नहीं है कि जो जीव है वो जाकर ब्रह्म में लीन हो जाता, बल्कि क्या होता है, अलग उसकी सत्ता मौजूद होती है, ठीक है ना। तो इनका किस तरह से डिफरेंट है ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके बाद में है द्वैत वेदांत, ठीक है। ये विशिष्टाद्वैत है, तीसरे नंबर पर आता है द्वैत वेदांत। इसके जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो है माधवाचार्य जी, जिनका समय काल है 1197 से लेकर, मतलब इनका जन्म हुआ था 1197 में और इनका समय काल कहलाता है 1238 से लेकर 1317 के बीच में, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से उन्होंने ये तुलु भाषा में इन्होंने दिया है, जो तुलु इनकी मुख्य भाषा थी। इसमें इन्होंने 5 वेदों का आधार माना गया है। 5 भेद बताए हैं इन्होंने, जीवन के, जीव और मुख्य रूप से ब्रह्म के, दोनों के 5 भेद बताए हैं। कैसे बताए हैं, जीव और ईश्वर, जीव और जीव, जीव और जगत, ईश्वर और जगत, जगत और जगत। मतलब जीव और ईश्वर 2 अलग अलग पार्ट हो गए, फिर जीव और जीव भी अलग अलग पार्ट हो गए, 2 अलग अलग तरह के जीव हो गए। जीव और ये जगत,
ये एक पार्ट हो गया, ईश्वर और जगत ये एक भाग हो गया, और जगत और जगत ये एक भाग हो गया। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ये कुछ जो पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ मुख्य उद्देश्य है कि हम याद रखें, क्योंकि शिक्षा से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो आपको ये भाग याद रखने हैं कि जब 5 भेदों की बात की जाती है कि 5 भेदों को आधार मानते हुए क्या बताया गया था, किस वेदांत में बताया गया था, तो द्वैत वेदांत में बनाया गया था। ठीक है, इनसे भेद स्वयं सिद्ध है, स्वतः ही सिद्ध है। ये बता रहे हैं कि ये जो भेद इन्होंने बताए हैं ये अपने आप में स्वतः सिद्ध है, इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द्वैताद्वैत वेदांत। अगला जो पार्ट आता है द्वैताद्वैत वेदांत है। इसके जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो निम्बकाचार्य जी हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, मेनली यही प्रश्न पूछते हैं। निम्बकाचार्य हैं और इसमें इन्होंने ब्रह्म ज्ञान का कारण एकमात्र शास्त्र को बताया है। इन्होंने ये बताया कि जो ब्रह्म ज्ञान आपको प्राप्त होता है उसका जो साधन है वो केवल क्या है, शास्त्र है। आप शास्त्र पढ़ने के बाद ही जो ब्रह्म ज्ञान है उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सभी धर्मों का मूल जो आधार है वो क्या है, वेद है, ये भी बताया है। अविरोध मत के नाम से भी इसे जाना जाता है, अविरोध के मत के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आपको, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड भी पूछे जा रहे हैं आजकल, तो आपको इसका निचोड़ याद रखना है। ठीक है, द्वैताद्वैत वेदांत जो है इसके जो प्रवर्तक आचार्य हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन दूसरा बन सकता है कि ब्रह्म ज्ञान ही एकमात्र सत्य है, ये किसने कहा है, किस वेदांत का वाक्य है, तो आप बताएंगे द्वैताद्वैत का है। सभी धर्मों का मूल वेद है, ये किस ने कहा था, या किस वेदांत का मुख्य वाक्य है, द्वैताद्वैत वेदांत का है। अविरोध मत के नाम से कौन सा वेदांत जाना जाता है, तो द्वैताद्वैत जाना जाता है। ठीक है ना, इस तरह से आपको अपने नोट्स बनाने हैं, याद रखना है। नेक्स्ट आता है शुद्धाद्वैत वेदांत। वल्लभाचार्य जी का ये प्रवर्तक थे इसके, शुद्धाद्वैत। ठीक है, इसके जो प्रवर्तक आचार्य थे वो क्या थे, वल्लभाचार्य। 1479 में इन्होंने इनका जन्म हुआ था। इनके अनुसार श्री कृष्ण ही ब्रह्म है। उनका कहना ये था कि जो कृष्ण हैं, श्री कृष्ण जो है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि वेदांत में जो 4 मुख्य ग्रंथ माने गए हैं वो ग्रंथ क्या माने गए थे, उपनिषद, भगवत गीता, प्रस्थान त्रयी और ब्रह्म सूत्र। ठीक है ना, ये 4 थे मुख्य। जो प्रस्थान त्रयी है वो भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र का कॉम्बिनेशन है। तो भगवत गीता में मुख्य रूप से श्री कृष्ण को ब्रह्म माना गया है, तो श्री कृष्ण ही क्या है, ब्रह्म है, और जीव तथा जगत उनके अंश हैं। इनके अनुसार, मतलब शुद्धाद्वैत के अनुसार कृष्ण जो है वो पूर्ण ब्रह्म है, साकार ब्रह्म है, और उनके ही अंश हैं। मतलब इस जीव जगत में जितने भी प्राणी मात्र लोग रहते हैं, जो भी है वो सब किसका, कृष्ण का ही अंश है। ठीक है ना, अचिंत भेदाभेद वेदांत। नेक्स्ट आता है अचिंत। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु जो है वो 1485 से लेकर 1533 में इनका कार्यकाल था, और श्री कृष्ण को, इन्होंने भी श्री कृष्ण को ही परब्रह्म माना है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु अपने आप में भी कहा जाता है कि वो भी एक तरह से ब्रह्म के अवतार ही माने जाते हैं। तो इनका अचिंत भेदाभेद वेदांत किसका है, महाप्रभु चैतन्य का, या चैतन्य महाप्रभु, कुछ भी आप कह सकते हैं। और इनके अनुसार भी श्री कृष्ण को ही ब्रह्म माना जाता है। आप कंफ्यूज इसमें मत होइएगा, यहाँ पर श्री कृष्ण ही ब्रह्म है और श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है, दो एक शब्द से अंतर आ रहा है, उसको आप याद रखिएगा, डिस्क्रिमिनेट कर लीजिएगा दोनों को। फिर स्वामी नारायण वेदांत। अब आपने सुना होगा हर जगह पे, जैसे कि गुजरात में एक अक्षरधाम मंदिर है, दिल्ली में भी एक अक्षरधाम मंदिर है। अक्षरधाम मंदिर जो भी गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पर जिसकी मूर्ति स्थापित है वो कौन है, जिसकी पूरी कथा वहाँ पर चलाई जाती है वो कौन है, तो उनका नाम आता है स्वामी नारायण। ठीक है ना, तो स्वामी नारायण जो हैं उनकी ही जो विचार हैं उनको मिलाकर जो वेदांत बनाया गया है या बना है उसे कहा जाता है स्वामी नारायण वेदांत। इसे अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन भी कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन किसे कहा जाता है, तो ये है स्वामी नारायण वेदांत को ही कहा जाता है। ठीक है ना, इसके बाद में इनका जो समय काल है वो है 1781 से लेकर 1830, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है इनका काल। फिर तत्व दर्शन का उद्घाटन किया था। स्वामी नारायण को ही पर ब्रह्म माना गया है। यहाँ पर जो स्वामी नारायण है
उनको ही परब्रह्म माना गया है। अक्षरधाम मंदिर जो है, अक्षरधाम टेम्पल जो है, वो इनका धाम माना जाता है। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इस पूरे धाम का नाम अक्षरधाम रखा गया है। ठीक है, तो ये था, आपको मैंने समझाने की कोशिश करी कि आप ये समझ लें कि ये जो वेदांत है, इनकी जो शाखाएं हैं वो कितनी हैं और कौन कौन उसके प्रवर्तक आचार्य हैं, किसने दिया है, इसको बताया गया है। ये हमने आज की क्लास में जान लिया। अब हम इसको देखेंगे कि जो वर्तमान समय में कौन कौन से ऐसे विचारक हुए हैं जिनको वेदांती कहा जाता है, और साथ ही साथ में वेदांत के अनुसार शिक्षा किस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जान लेते हैं कि वेदांत के जो 7 शीर्षक हैं, इनको भी जान लेता है, क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी पूछा जा सकता है। तो ब्रह्म विचार जो पहला शीर्षक है, ब्रह्म विचार, फिर दूसरा मोक्ष, फिर आत्मा, ज्ञान और कर्म, अविद्या, माया, जीव विचार। ठीक है, आपको इनके नाम याद रखने हैं कि 7 मुख्य रूप से ऐसे कौन से शीर्षक हैं जिन पर बात कही जाती है, चर्चा की जाती है, थॉट्स दिए जाते हैं, विचार प्रकट किए जाते हैं। ब्रह्म विचार, मोक्ष, आत्मा, ज्ञान और कर्म, अविद्या, माया एंड जीव विचार। ठीक है, भारत में भारतीय दर्शन की परंपरा ये रही है कि हमने विचार को बहुत अच्छे से समझा है। भारतीय जो विचारक रहे हैं, उन्होंने विचार की गहराई तक जाकर उन्हें समझा है। कहा यह जाता है कि अगर आपको सचमुच नॉलेज जानना है, ज्ञान से आपको वाकिफ होना है, तो आपको वेदों को पढ़ना चाहिए, आपको उपनिषदों को पढ़ना चाहिए। और अगर आप बहुत कम जान के बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आपको वेदांत को पढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर ही मिलता है जो वेदांत, उपनिषद और वेद की बात करते हैं। हम बहुत ही उथले ज्ञान पर ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में आधुनिक काल में वेदांती दार्शनिक नहीं हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। और जो आधुनिक काल के वेदांती दार्शनिक हैं, उनमें से सबसे पहला नाम लिया जाता है रामकृष्ण परमहंस का, फिर विवेकानंद जी का नाम लिया जाता है। विवेकानंद जी का वेदांत भी बहुत ही जानना और उनके बारे में समझने की जो जिज्ञासु लोग हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। अरविंद घोष, स्वामी शिवानंद, स्वामी करपात्री और रमन महर्षि, ये ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ विचारक हैं, कुछ महापुरुष कहना चाहिए इनको हैं, जो आज वर्तमान युग के वेदांती कहे जाते हैं। मैंने कुछ के ही नाम लिख रखे हैं, बाकी बहुत ही हैं जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक होगा। आपके जो सिलेबस में है उसमें आपको विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना है, आपको स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ना है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि हम एजुकेशन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं और हमें सब कुछ देखना है कि एजुकेशन के लिए क्या है ना, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है। तो शिक्षा के उद्देश्य अगर हम वेदांत के अनुसार जानना चाहें तो क्या है, तो ब्रह्मनिष्ठ शिक्षा होनी चाहिए। सीधी सी बात है, यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, ब्रह्म को जानने की बात की जा रही है, जीव और ब्रह्म के बारे में समझने की बात की जा रही है। एक ऐसी शक्ति, अगर मैं बहुत ही लाइट भाषा में, लाइट लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूं, तो ब्रह्म की जो बात है वो किसके लिए कही गई है, एक शक्ति के बारे में जानना, वो शक्ति जो कि हर एक प्राणी में विद्यमान है, हर एक पूरे ब्रह्मांड को जो संचालित कर रही है, जो कुछ भी इस सृष्टि में घटित हो रहा है उस एक ऊर्जा की वजह से हो रहा है। उस ऊर्जा को जानना, क्या है वो ऊर्जा, कौन सी है वो शक्ति, कौन सी है वो एनर्जी, इसको जानना ही क्या होता है, ब्रह्म को जानने की बात इसी से मिलती जुलती है। ठीक है ना, चलिए, तो ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए कि आप इस अल्टीमेट गोल को समझ पाए, ऐसी शिक्षा आपको प्रदान की जानी चाहिए। एक की भावना, सभी लोगों में एक ही शक्ति विद्यमान है। यहाँ पर यही कहा गया है अद्वैत वेदांत में, और चाहे वेदांत की अन्य शाखाओं में, कि सभी जो व्यक्ति हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, जड़ चेतन, जितने भी आप सृष्टि में देखते हैं, नदी पहाड़, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, जो कुछ भी आप देखते हैं, सभी में ये एक शक्ति है जो कि उसे संचालित कर रही है। एक पेड़ पर एक फूल लगता है,
ठीक है, एक पुष्प लगता है, जब तक वो पेड़ से जुड़ा हुआ रहता है, वो खिला हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही उसे तोड़ दिया जाता है वो 4 दिन में सूख जाता है। इसका मतलब है कि वो पेड़ जो है वो उसे शक्ति प्रदान कर रहा था, और जो पेड़ है उसको कौन शक्ति प्रदान कर रहा है? पृथ्वी प्रदान कर रही है। और पृथ्वी को कौन शक्ति प्रदान कर रहा है? वही एक एनर्जी जो हमें शक्ति प्रदान कर रहा है, इस पूरे संसार को शक्ति प्रदान कर रहा है, वही उस पेड़ को और उस पृथ्वी को भी शक्ति दे रहा है। इस भावना को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए। तो एक की भावना की सभी लोग क्या हैं? एक है। हमारे यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम, अभी G20 में भी इसी बात की चर्चा हुई है कि हमारा जो मुख्य कथन है वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। मतलब ये सृष्टि जो है, ये वसुधा जो है, इसमें रहने वाला हर एक प्राणी एक ही परिवार का सदस्य है। लेकिन यहाँ पर एक सिर्फ पृथ्वी नहीं बल्कि इस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी है वो सभी कुछ क्या है? एक ही शक्ति से संचालित है, और उसमें एक ही शक्ति होने की वजह से वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक की भावना रखी जानी चाहिए। अद्वैत की भावना कुछ भी डुअल नहीं है, केवल क्या है? एक है, एक ही शक्ति से संचालित है। आत्मनात्म विवेक, ठीक है। आत्मनात्म विवेक मतलब अपने आप में, अपनी आत्मा के बारे में आपको विवेक होना चाहिए। आत्मनिष्ठ शिक्षा, आत्मनिष्ठ शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बात क्लियर होगी। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? आध्यात्मिक होना चाहिए, मतलब स्पिरिचुअल पाठ्यक्रम होना चाहिए। व्यवहारिक सत्ता को भी जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पूरे फिजिकल वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है, आप साइंस भी जाने, आप मैथ्स भी जाने, आप भूगोल विज्ञान, जो कुछ भी सृष्टि में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं उन सभी के बारे में आप विशेष जानकारी अर्जित करें। स्पिरिचुअल भी आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, व्यवहारिक भी होना चाहिए, परमार्थिक भी होना चाहिए। परमार्थिक का मतलब क्या होता है? 2 शब्द होते हैं, एक होता है स्वार्थ, ठीक है, और दूसरा होता है परमार्थ, ठीक है। अब ये बात दोनों का समझिए। जब हम केवल अपना ही भला सोचें तो वो क्या हो जाता है? स्वार्थ। लेकिन अगर हम अपने भले के साथ साथ में इस सृष्टि में जो कोई भी दूसरा प्राणी है आपके अलावा उसका भी भला सोचें, मतलब आप पेड़ों को भी आप पानी दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको उनका भी भला सोचना है। आपको अपने आसपास की जो जीव जंतु जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनको भी खाना पानी दे रहे हैं, क्योंकि आपको उनको भी भला देखना है। आप अपने अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसा देख रहे हैं जिसको किसी भी चीज की आवश्यकता है, उसको आप उसकी मदद कर रहे हैं, तो वो ये आप क्या कर रहे हैं? परमार्थ कर रहे हैं। मतलब दूसरे के लाभ को ध्यान में रखते हुए आप अपने कार्य कर रहे हैं, इसको परमार्थ कहा जाता है। तो जो एजुकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपको परमार्थ की शिक्षा दी जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया पाठ्यक्रम। अब शिक्षण विधियों के बारे में चले जाएं तो मेथड्स कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं, शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि, दृष्टांत विधि, कथा विधि। देखिए प्रश्नोत्तर तो ये हो जाएगा क्वेश्चन आंसर मेथड। दृष्टांत का मतलब क्या होता है? विजुलाइज करके कोई चैप्टर आपको सिखाया जाए, मतलब आपसे जो भी बात की जा रही है वो इस तरह से सिखाकर आपको इस तरह से एक्सप्लेन किया जाए कि आप उसकी पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट करते हुए समझें। तो दृष्टांत विधि। कथा मतलब स्टोरी तरह से। स्वाध्याय मतलब आपको अपना खुद का अध्ययन करना है, अध्ययन करने के बाद उसको समझने की कोशिश करनी है, स्वाध्याय करनी है, ठीक है, सेल्फ स्टडी करनी है। निधिध्यासन, निधिध्यासन एक विधि है। अध्यारोपण, अध्यारोप अपवाद विधि अगली विधि। उपदेश विधि, उपदेश का मतलब ही होता है प्रवचन देना। प्रवचन को हम लोग बहुत ही नेगेटिव अर्थ में देख लेते हैं। प्रवचन का अर्थ ये होता है अगर कोई किसी ज्ञान से वाकिफ है तो वो अपने ज्ञान को एक्सप्लेन कर रहा है ताकि वो जो कुछ भी उसने अनुभव किए हैं दूसरा व्यक्ति उससे लाभ उठा सके, उसे कहा जाता है उपदेश, ठीक है। उप का अर्थ होता है अपना, आत्मा से संबंधित, आत्मा से निकला हुआ आप उसे आदेश दे रहे हैं तो वो कहलाता है उपदेश। तर्क विधि, तर्क का मतलब होता है लॉजिक। जब तक व्यक्ति संतुष्ट ना हो जाए तब तक वो किसी की भी बात को सत्य ना माने, ये हो जाता है तर्क करना, ठीक है। 2 शब्द आते हैं, एक तर्क होता है, एक कुतर्क होता है। तर्क पॉजिटिव वर्ड है, कुतर्क जो है वो नेगेटिव वर्ड है। अगर आप लॉजिक कर रहे हैं, लॉजिक पर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन लॉजिक वैलिड है तो आप तर्क कर रहे हैं। लेकिन आप इलॉजिकल वे में कुछ भी अनापशना बातें कर रहे हैं और अनापशना तर्क दे रहे हैं तो वो कुतर्क कहलाता है। तो तर्क विधि। मनन विधि, मनन विधि का मतलब क्या होता है? आपने कुछ सीखा,
पढ़ा उपदेश के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से, उसके बाद में आप उसमें अपने मन में ही उसका चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, ताकि आप उससे कुछ निचोड़ निकाल सकें, उसका एब्स्ट्रैक्ट निकाल कर अपने आप को एक्सप्लेन कर पाए, अपने आप को समझा पाए। फिर आता है व्याख्या विधि, एक्सप्लेनेशन मेथड जिसको कहा जाता है। फिर श्रवण विधि, सुनने के द्वारा। सुनने के द्वारा मैं आपको इतना बता दूं कि बहुत कुछ आप लिख कर सीखते हैं, पढ़ कर सीखते हैं, देख कर सीखते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं बहुत इन सब से ज़्यादा आप सुनकर सीखते हैं। अगर आपकी श्रवण ग्रंथियां अच्छे से काम करती हैं तो कहीं दूर भी कुछ ऐसा चल रहा हो जिसकी आवाज़ आपके कान तक पड़ रही हो, जो कि आपके अच्छे के लिए है या फिर आपके इंटरेस्ट का है, तो आप बहुत तेज़ी से उसको कैच करते हो, बहुत तेज़ी से आप सुनते हो। आपने देखा होगा जितने भी सॉन्ग्स हैं, जैसे किसी को कोई गाना पसंद आता है, हम उतना उसको लिख के याद नहीं कर सकते, हम उसे पढ़ के याद नहीं कर सकते, हम उसे सुन के याद करते हैं। सुनकर बहुत चीज़ें याद हो जाती हैं, है ना। मेरी तो मैं आपको अपनी पर्सनल बताऊं तो मुझे सुनकर चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, इसके अलावा कि मैं देखूं पढ़ूं, ठीक है, तो ज़्यादा सुन के मुझे चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। तो श्रवण विधि को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, ठीक है। तो ये था आज का पूरा एक निचोड़ जिसके बारे में हमने बात करी, वेदांत के बारे में, वेदांत की शाखाओं के बारे में, और साथ ही साथ में जो शिक्षण विधियाँ, शिक्षण उद्देश्य और शिक्षण के पाठ्यक्रम उनके बारे में, इनके जो 7 शीर्षक हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ में अपने जो अभी नवीन युग के आधुनिक काल के जो वेदांती हुए हैं उनके बारे में, ठीक है ना। तो ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप वाकई में एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, रेगुलर जरूर रहिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अपने हाथ से बने हुए नोट्स से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, चाहे आप कितनी भी बुक्स खरीद लें, कितना भी कुछ भी ले लें। नोट्स कैसे बनाना, इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और इस क्लास को यहीं करते हैं फिनिश, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज़ मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय।